नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना के एक जवान को किया किडनैप, गाड़ी में लगाई आग। राखी से एक दिन पहले घर पहुंचा भारतीय जवान के पार्थिव देह, सजल आंखों से लोगों ने की नमन। गृह मंत्री अमित शाह सहित देश में 3 बड़े नेता कोरोना संक्रमित। बिहार में बाढ़ का कहर मचाया है त्राहिमाम, 14 जिलों के करीब 50 लाख लोग हुए प्रभावित। भारत में कोरोना वायरस का कहर, संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के कारण ही देश की सरहद सुरक्षित है। फौजियों के चलते ही हम चैन की नींद सोते हैं, और जब कोई जवान की मौत होती है तो इसका दुख उनके परिवार को ही नहीं बल्कि हर एक देश के नागरिक को होता है जो देश को प्यार करता है। ऐसा ही गढ़शंकर के गांव सतनोर में से मामला सामने आया है, जहां से एक फौजी हवलदार जवान रंजीत सिंह बिहार के गया में थे और बीते दिनों अचानक दिल के दौरा पड़ने से ही उनकी मौत हो गई। वह बिहार में गया में OR इंस्पेक्टर बटालियन में ड्यूटी कर रहे थे। इस खबर को पता लगते ही गाँव में सतनोर में शोक का लहर छा गया। आज राखी से एक दिन पहले शहीद मृतक देह जैसे ही उनके गांव सतनोर में पहुंची तो सभी गांव में शोक का लहर छा गया। यहां आर्मी के प्रशिक्षण बटालियन के उच्च अधिकारियों ने रणजीत सिंह को सरकारी सम्मानों के साथ श्रद्धांजलि दी और परिवार की तरफ से जवानों को अंतिम विदाई की। हवलदार रंजीत सिंह अपने पीछे अपनी माता धर्मपत्नी मनप्रीत कौर को और 2 बेटियों को छोड़ गए। पत्नी मनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी बिहार के गया में ड्यूटी थी। अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही गहरा सदमा लगा। जम्मू कश्मीर में शोपियों में रविवार को आतंकियों ने सेना के एक जवान को अपहरण कर लिया, साथ ही उसकी गाड़ी में भी आग लगा दी। जवान की जली हुई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। सेना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जवान की पहचान जाकिर अहमद के रूप में हुई है, जो 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में वह 162 टेरिटोरियल आर्मी कैंप में तैनात है, जो बालापुर शोपियों में 12 सेक्टर RR में स्थित है। रविवार को घर पहुंचने के बाद उसे 3 लोगों ने पास के इलाके में बुलाया। वे तीनों आतंकी थे। वहां वे अपनी गाड़ी से गया हुआ था। इसके बाद वे तीनों ने उसे एक अज्ञात जगह पर ले जाने लगा, लेकिन उससे पहले आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के रामभामा इलाके में उसकी गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद से ही जवान लापता है और अब तक उसका कोई पता नहीं लगा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि अपहरण किए गए सैनिक का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाकर जवान की खोज में लगे हैं। सेना ने कहा कि घुसपैठ करने वाले आतंकियों ने सैनिकों ने रोक दिया है और गोलीबारी भी हुई। उन्होंने कहा कि रोशनी होते ही घुसपैठियों की खोज भी की गई। कालिया ने कहा है कि खून के निशान देखे गए और तो 2 AK-47 राइफल, 1 स्नाइपर, 8 हाथ गोले और अन्य युद्ध की सामग्री बरामद की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी पुरोहित रविवार को कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी का संक्रमण के कारण निधन हो गया। शाह ने अपने ट्वीट हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने जांच करवाई और रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। गृह मंत्री ने बीते कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना वायरस की जांच कराने और पृथकवास में रहने का अनुरोध किया। शाह देश में महामारी से लड़ने के प्रयासों का सक्रियता से नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष JP नायडू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिवंगत अध्यक्ष MK स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अनेक नेताओं ने गृह मंत्री को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में रविवार सुबह निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी। कानपुर में उनकी पार्थिव शरीर की शाम में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अंत्येष्टि की गई। यह उत्तर प्रदेश के कोरोना से होने वाली पहली मंत्री की मौत की पहला मामला है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ का कहर आम लोगों पर जारी है। बाढ़ के कारण 14 जिलों के करीब 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर होकर सड़क किनारे अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंडों के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। अब तक बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है। बाकी प्रभावित लोगों के बीच पैसा भेजने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई जगहों पर 1340 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब 9 लाख लोग भोजन कर रहे हैं।
विभिन्न जिलों में 19 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां 27,000 लोगों को रखा गया है और उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी शामिल है। बाढ़ प्रभावित जिलों में सड़क मार्ग और पर परिचालन काफी प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में तो ठप हो गया है। कई एनएच और एसएच के ऊपर पानी बह रही है। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर आगमन का बंद हो गया है। मोतिहारी में एसएच 74 पर पानी का कारण से गाड़ियों का परिचालन बंद है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।